नारद मुनि ने भगवान विष्णु की सुंदर सुंदर कथाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप सुनाते रहते हैं, जिससे कि गर्भ में ही प्रहलाद भी श्री वासुदेव का श्री नाम जाप करने लगता है, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत चकित होती हैं और श्री हरि से कहती हैं कि ये आपकी कैसी लीला है कमल नयन। आपके घोर शत्रु के घर में ही आपका सबसे बड़ा भक्त जन्म लेने वाला है। श्री विष्णु कहते हैं कि हे महादेवी, ये कोई रहस्य नहीं, मैं संसार को बताना चाहता हूँ कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही बन जाएगा। असुर होकर भी यदि कोई अच्छे कर्म करेगा तो सुर कहलाएगा, और सुर होकर भी जो दुष्कर्म करेगा वह असुर ही कहलाएगा। इधर हिरण्याकश्यप की घोर तपस्या से न चाहते हुए भी ब्रह्मा जी को उनके पास आना पड़ता है और वे हिरण्याकश्यप से कहते हैं कि वर मांगो पुत्र। हिरण्याकश्यप कहता है, हे प्रजापति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, असंभव, तुम जो वरदान मांग रहे हो वो मेरे वश में नहीं है। जीवन और मृत्यु ये सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, तुम कुछ और मांगो। हिरण्याकश्यप कहता है, प्रजापति, फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं न घर के भीतर मरूं और न घर के बाहर, न मैं दिन में मरूं और न रात में, न मुझे मनुष्य मार सके न पशु, न मैं अस्त्र से मर सकूं न शस्त्र से, न मैं धरती पर मारा जाऊं न आकाश में। ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हिरण्याकश्यप अट्टहास करता है और अति प्रसन्न होता है कि उसने ब्रह्मा जी को भरमा कर उनसे वही वरदान मांग लिया जो वो पाना चाहता था। और ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद हिरण्याकश्यप अपने राजमहल वापस आता है और वहां अपनी पत्नी कयाधु को ना पाकर सेवकों पर अत्यंत क्रोधित होता है। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि कैसे इंद्र ने उनकी पत्नी के हरण का प्रयास किया। हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रोधित होता है और तुरंत देवलोक के लिए प्रस्थान करता है और देवसेना को पराजित कर इंद्रासन पर अधिकार कर लेता है। वह इंद्रदेव को अपनी पत्नी के अपहरण के लिए धिक्कारता है। तभी नारद मुनि वहां आ जाते हैं और उसे कयाधु के अपने पास सकुशल और सुरक्षित होने का समाचार देते हैं। हिरण्याकश्यप उनके साथ महारानी कयाधु से मिलने जाता है और संतान के जन्म तक उन्हें नारद मुनि के आश्रम में ही रहने की इच्छा व्यक्त करने पर वह कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में ही छोड़कर चला जाता है। नारद जी श्री विष्णु की लीला पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि घोर विष्णुद्रोही के घर पर ही अनन्य विष्णु भक्त का जन्म लेने वाला है, यह उसे स्वयं ही नहीं मालूम। और हिरण्याकश्यप इंद्रासन पर बैठकर भोग विलास में डूब जाता है। उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। इधर कयाधु को प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है और नारद मुनि भगवान श्री विष्णु से सहायता की प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु योग माया को कयाधु की देखभाल करने के लिए भेजते हैं। महारानी कयाधु एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं, जिसे देखकर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं।